दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं यह वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों, यह कहानी बहुत लंबी है। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु तभी हो सकती थी जब वह ध्यान मुद्रा में हो तथा उनका हाथ मस्तिष्क के ऊपर हो और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा के वह ध्यान कर रहे हो, और अगर कोई तीर उनके पैर को भेद कर उनके हाथ को भेद कर सर में लगे तभी उनकी मृत्यु संभव थी। इसके पीछे 3 घटनाएं घटित हुई थी। जब भीमसेन के पुत्र घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक कुछ ऐसी शक्ति की तलाश में था जैसी शक्ति किसी के पास ना हो, उसने भगवान शिव की बहुत तपश्चर्या की। तब भगवान शिव ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब बर्बरिक ने यह वरदान मांगा कि वह कमजोर लोगों की सहायता करना चाहता है, इसलिए उसे अजय होने का वरदान चाहिए। तो भगवान शिव ने उसे 3 बाण दिए, जिसकी खासियत यह थी कि पहला बाण दुश्मनों के शरीर पर निशान कर देगा, दूसरा बाण उस निशान को भेद कर दुश्मन का वध कर देगा तथा तीसरा बाण पृथ्वी का प्रलय कर सकता है। लेकिन भगवान शिव ने बर्बरिक को बताया कि याद रहे, तुम्हें सिर्फ कमजोर सेना की ओर से युद्ध करना है। और इतना कहकर भगवान शिव अदृश्य हो गए। जब पांडव और कौरव को यह पता चला तो उन सब में सनसनी मच गई, क्योंकि जो भी पक्ष कमजोर होगा वह वहां से युद्ध करेगा तो कोई भी पक्ष नहीं बचेगा, और इससे धर्म के पक्ष के और अधर्म के पक्ष के दोनों योद्धा मारा जाएंगे। इस कारण का सुझाव लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक के पास गए और उसको कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास 3 अचूक बाण है, उसकी क्या खासियत है। तब बर्बरिक ने बताया कि उसकी यह खासियत है कि पहला बाण दुश्मन के शरीर पर निशान बना देगा, दूसरा बाण उस निशान को भेद कर उसका वध कर देगा तथा तीसरा बाण समस्त सृष्टि का विनाश कर सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम भी यह बाण की ताकत देखना चाहते हैं। तो बर्बरिक ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि कहिए प्रभु, मैं किसको निशाना बनाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह पेड़ में अनगिनत पत्ते हैं, तुम इन सभी पत्तों पर निशाना लगाओ। तो बर्बरिक ने पहला बाण लिया और मंत्र पढ़ने लगा। उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने 2 पत्ते उस पेड़ से तोड़ लिए और एक पत्ता अपने हाथ की मुट्ठी में बंद कर दिया और दूसरा पत्ता अपने पैरों के नीचे छुपा दिया। जब बर्बरिक ने दोनों बाण छोड़े तो पहले बाण से सभी पत्तों पर निशान हो गया। तब बर्बरिक दूसरे बाण के लिए आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रहा था। उस समय पहले बाण से भगवान श्री कृष्ण के हाथ के और पैर के ऊपर निशान हो गए। तत्पश्चात बर्बरिक ने दूसरा बाण छोड़ा तो उसने निशान हुए सभी पत्तों को भेद कर फिर भगवान श्री कृष्ण के हाथ के पत्ते को भेद कर तथा पैर के पत्ते को भेद कर वापिस बर्बरिक के तूणीर में चला गया। इससे उनके दाएं हाथ और पैर में छेद हो गया। तो बर्बरिक ने कहा, प्रभु ये क्या किया आपने। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि यह बाण अगर मैं कोई पत्ता छुपाऊँ उसे भी भेज सकता है कि नहीं, इसलिए मैंने इसे मेरे हाथ और पैर में छुपा दिया था। तब बर्बरिक ने कहा, प्रभु अब ये घाव ऐसा ही रहेगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तीसरे बाण की क्या विशेषता है। तो बर्बरिक ने कहा कि अगर कमजोर लोगों की सहायता करते हुए अगर स्वयं भगवान भी सामने आ गए तो मुझे इसे चलाना होगा, जिससे सृष्टि का सर्वनाश भी हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा उद्देश्य अच्छा है, पर तुमने यह नहीं सोचा कि तुम कौन से कमजोर पक्ष में युद्ध करोगे, कि इससे तो मेरे जन्म का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। अगर धर्म का नाश हो गया तो तुम्हारी कीर्ति भी धूल में मिल जाएगी। तो बर्बरिक ने कहा कि तुम्हें महाभारत का युद्ध देखना है, वह संकल्प मैं पूरा करूंगा, लेकिन तुम्हें मैं मांगू वह अभी मुझे देना होगा। तो बर्बरिक कहा कि मैं तैयार हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरिक का सिर मांग लिया और बर्बरिक ने वह किया। फिर उस सिर को पहाड़ की चोटी पर एक पेड़ के ऊपर रखा गया, जिससे वह महाभारत का युद्ध देख सके। तो दोस्तों, बर्बरिक के इस प्रसंग से भगवान के हाथ और पैर में छिद्र हो गया था। तत्पश्चात जब कौरवों की सेना का अंत हो गया तो गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जैसे मेरे पुत्रों का अंत हुआ ऐसे ही यदुवंश का भी अंत हो जाएगा। इस कारण यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए। तब आखिर श्री कृष्ण बचे थे जो यदुवंशी थे। इस बीच जब पिछले जन्म में भगवान श्री कृष्ण भगवान राम के अवतार में थे तब उन्होंने पीछे से वाली पर तीर चलाया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे उस अवतार में वाली को वचन दिया था
कि अगले अवतार में मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों से ही होगी। ऐसा मेरा वरदान है। इस जन्म में वाली ने एक शिकारी के रूप में जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण एक रात को एक पेड़ के नीचे ध्यानावस्था में थे। तब अपना सर पर एक हाथ रखा हुआ था और पैर को पैर ऊपर चढ़ाए हुए बैठे थे और उनके पैरों में छिद्र होने के कारण दूर से वो एक हिरण की माफिक लग रहा था। तब वह शिकारी ने उसे हिरण समझकर तीर चलाया तो उनके पैरों को छूकर, उनके हाथों को छूकर उनके सिर में लगा और इसी कारण भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलिएगा तथा मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे हम ऐसे नए वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो सके। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।